हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सय्यद आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मर्द और औरत का रिश्ता बड़ा अहम और बड़ा नाजुक है, और ये रिश्ता इतना नाजुक है कि अगर इस रिश्ते में ज़र्रा बराबर भी दरार पड़ जाए तो सिर्फ दो जान नहीं बल्कि दो ख़ानदान तबाही का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए कुरान मुक़द्दस और अहादीस करीमा में बार बार इस रिश्ते की नज़ाकत को बयान किया गया और इसको निभाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को भी हुक्म दिया और औरत को भी हुक्म दिया। आप देखें कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, यानी उनके साथ में, औरतों के साथ में भलाई का बर्ताव करो। ये भलाई का बर्ताव करने का हुक्म दिया क्योंकि ये रिश्ता है ही इतना नाजुक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ में भलाई का बर्ताव करो, इसलिए कि वो टेढ़ी पिसली से पैदा की गई हैं। अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी। टूटना क्या है? वो तलाक है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया उनके टेढ़ेपन ही के साथ में तुम उनसे फ़ायदा उठाओ, क्योंकि उनको सीधा करके अगर तुम फ़ायदा उठाना चाहोगे तो फिर रिश्ते ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ औरत को ये हुक्म दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त तक कोई औरत अपने मौला को राज़ी नहीं कर सकती जब तक कि अपने शोहर को राज़ी ना कर ले। तो ये रिश्ते की नज़ाकत का इससे पता चलता है। और इस्लाम के अंदर जो जायज़ चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नापसंद है उसको भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुबाह चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। और उधर औरत से कहा गया कि जो औरत बिला वजह अपने शौहर से तलाक मांगती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। जन्नत की खुशबू 500 साल के रास्ते से लोगों तक आएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया बिला वजह बेमतलब अगर शौहर से तलाक का मुतालबा करती है तो जन्नत में जाना तो दूर है, वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पाएगी। तो ये रिश्ता इतना नाजुक है कि इसे बार बार निभाने का हुक्म दिया गया। और अजीज़ान मुकर्रम, आज हम क्या देख रहे हैं, पहले एक ज़माना था जब शादी होती थी तो कहते थे कि ये ज़िंदगी भर का साथ हो गया, लेकिन आजकल इधर शादी होती है और उधर 1 महीना 2 महीना 1 साल और 2 साल के बाद में फिर तलाक और खुला के मामला जो है वो सामने आ जाते हैं। दिन ब दिन जो है वो तलाक़ों में इजाफा ही होता चला जा रहा है। आप दारुल इफ्ता के अंदर जा कर के देखें, सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं वो तलाक और खुला के बारे में आते हैं। आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा करके देखें, ज़्यादातर जो मुकदमात और घरेलू मामलात के जो आते हैं वो ज़्यादातर तलाक और खुला के मामलात कोर्ट के अंदर जाते हैं। दारुल क़ज़ा का आप सफ़र करके देखें, दारुल क़ज़ा में ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो खुला और तलाक ही के आते हैं। ये मुकदमात बता रहे हैं कि तलाक के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जब शादी हो जाती थी तो बंदा फिर उसको निभाने की कोशिश करता था, और आजकल ज़्यादा जल्दी उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। हदीस
पाक में फरमाया गया कि निकाह करने में जल्दी करो, तो निकाह में तो जल्दी नहीं की जाती है, हाँ उसको तोड़ने के अंदर बहुत जल्दी की जाती है, हालांकि उससे मना फरमाया गया। तो निकाह में ताखीर हो रही है और तलाक देने में बड़ी जल्दी हो रही है। आप सर्वे करके देखें, लोग जब शादी का मौसम आता है खूब तैयारियां करते हैं, महीने महीने भर तक तैयारियां चलती रहती हैं, लेकिन जब तलाक देने का मौका आता कोई तैयारी नहीं, कोई मशवरा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, फौरन तलाक दे करके निकाह को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नापसंदीदा चीज़ है उसके अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है कि वो होश उड़ा देने वाला है। अजीज़ान मुकर्रम, तलाक जो है वो मजबूरी में दी जाती है। आप देखें कभी कभी ऐसा होता है कि निभाव बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो शरीयत मुतारा ने यह नहीं कहा कि जबरदस्ती दोनों अपनी जिंदगी की गाड़ी को घसीट करके गुजारें। कुछ मजबूरियां हुआ करती हैं, कुछ जरूरतें हुआ करती हैं, उन मजबूरियों और जरूरतों के अंदर शरीयत मुताहरा ने इस रिश्ते को खत्म करने को जायज करार दिया। लेकिन आज ये मजबूरी के बजाय आज एक तरह का मजाक बना के रख दिया गया है और इसे एक ऐसा फैशन बना लिया है कि आए दिन तलाक के मामला बढ़ते चले जा रहे हैं और खानदान बड़ी तेजी से तबाह हो रहे हैं। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजाना शैतान समंदर पर अपना तख्त लगाता है और शैतान उसके जो चेले रहते हैं वो कार्रवाई के लिए जाते हैं और फिर उसके पास में आकर के जितने भी उन्होंने मामलात दिन भर के अंदर किए वो सारे फितने आकर के शैतान को बताते हैं। जो बड़ा फितना उठाता है शैतान उसको अपने करीब कर लेता है। तो शैतान आकर के कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपने दिन भर की कार्रवाइयां शैतान को सुनाते हैं। शैतान कहता ठीक है ठीक है, लेकिन जब एक शैतान खड़ा होकर के कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी को आपस में लड़ा दिया है, मैंने उनमें इख्तलाफ पैदा कर दिया, उनमें झगड़ा पैदा कर दिया, शैतान उस खबीज को अपने करीब करता है और उसके बाद में कहता तूने बड़ा काम किया है। यानी शैतान भी जानता है कि मियाँ बीवी को लड़ा देना कितना बड़ा काम है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत दूर तक पहुंची हुई है ना। ये दोनों लड़ेंगे तो इन दोनों के खानदान भी लड़ेंगे, ये दोनों लड़ेंगे, इनमें जुदाई होगी, फिर ख्वाहिशात पूरी करने का जायज तरीका नहीं रहेगा तो हरामकारी में मुब्तला होंगे। जब हरामकारी में मुब्तला होंगे तो माशरे और सोसाइटी के अंदर हरामी बच्चे ज्यादा होंगे तो पूरा मुआशरा तबाह होकर के रह जाएगा। तो इसकी जड़ें चूंकि बहुत गहरी हैं, इसलिए शैतान ऐसे शैतान को ज्यादा शाबाशी देता है जो मियाँ बीवी को लड़ा कर आता है। और कोई जरूरी नहीं है कि शैतान आए तो वो शैतान बन करके भी आए, कभी वो शैतान का एजेंट बन करके आपका पड़ोसी भी आ जाएगा, कभी शैतान का एजेंट बन करके कोई आपकी पड़ोसन भी आपके पास में आ। देखा नहीं आप लोगों ने, अच्छा खासा माहौल होता है, मियाँ बीवी बड़ी मोहब्बत के साथ में जिंदगी गुजारते होते हैं, एक पड़ोसन आती है और आने के बाद में कहती है कि तुम्हारा घर तो बड़ा सादा है, तुम्हारा फर्नीचर तो बड़ा सादा है, तुम्हारे बच्चे के पास में जो है वो सादा मोबाइल, अच्छा मोबाइल नहीं है, तुम्हारे शौहर जो रात में बहुत लेट आते हैं, और ऐसी बातें करके जाती हैं और उधर वो जाती है और पीछे जब शौहर घर पे आता है तो फिर वो झगड़ा शुरू होता है और वो झगड़ा आगे बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाता है। तो इस तरह के जो लोग आते हैं ये शैतान के एजेंट बन करके आया करते हैं और शैतान का जो है सबसे बड़ा टारगेट ये है खानदानों को तोड़ने के लिए मियाँ बीवी को आपस के अंदर लड़ाया जाए, क्योंकि जब मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे तो खानदानों के अंदर तबाही पैदा होगी और पूरा माशरा तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगा। और ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता ना कच्चा धागा नहीं है, ये कच्चा धागा नहीं, ये बड़ा मजबूत पुख्ता अहद है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वह अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, उन्होंने तुमसे पुख्ता अहद लिया है। यानी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पुख्ता अहद फरमाया। आज वो पुख्ता अहद इतना कच्चा धागा बन गया, इतना कच्चा धागा बन गया कि मामूली मामूली बातों के अंदर टूटता हुआ नजर आता है। इससे हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है वाकई बहुत ही तशवीशनाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तलाकें इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं, तलाकों की कसरत की वजह क्या है, घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं, खानदानों के दरमियान दरारें क्यों पड़ रही हैं, आखिर इन रिश्तों के अंदर इतना कच्चापन कैसे पैदा हो गया। तो इस हवाले से मैं कहता हूं आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखूंगा ताकि हमारे माशरे और सोसाइटी में जो हजरात और जो खानदान इस तरह के मामलात से जूझ रहे हैं वो अपना जायजा लें और अपने अंदर अगर कमी हो तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो रिश्ते मजबूत हो और खानदान पुख्तगी के साथ में आगे बढ़ सके। जो तलाक के मामलात होते हैं इसमें कुछ मामलात तो आजमाइश और इम्तिहान हुआ करते हैं।
यानी शादी हो गई, औरत की कोई गलती नहीं है, शोहर जालिम निकल गया, औरत की कोई गलती नहीं है, शोहर शराबी निकल गया, औरत बिल्कुल सही है लेकिन शोहर जो है वो बदमाश निकल गया, तो यहाँ पे जो तलाक के मामलात आते हैं तो ये एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। औरत को इस इम्तिहान के अंदर सब्र से काम लेना चाहिए, और अगर इस सिलसिले में तलाक हो जाती है तो ये एक इम्तिहान और आजमाइश से गुजर करके आई है, तो इसके अंदर तो किसी का जो है वो कसूर औरत का नहीं माना जाएगा। हाँ, अलबत्ता ज्यादातर जो तलाक के मामलात आते हैं, जो लोग इस तरह के मुकदमात फैसला करते हैं, जो काजी इस तरह के फैसले जो है वो आपस के लोगों के सुलझाया करते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ज्यादातर मामलात में जो खराबी आती है, या तलाक के मामलात और खुला के मामलात आते हैं, उसमें औरत की तरफ से जो है वो जिद हुआ करती है, औरत के बेजा मुतालबात होते हैं और औरत की गलती हुआ करती है, और फिर उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा बाब है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। तलाक के मामलात पेश आने में सबसे बड़ा जो दखल है वो दीन से दूरी का है। आज जो तलाक के मामलात बढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा दखल दीनी दूर। आप जब शादी होती है तो जरा सर्वे करके देखें लोगों को कितनी तैयारियां हो रही हैं। क्या कभी आपने सुना है शादी से पहले घर वालों ने अपनी बेटी को बैठ करके या घर वालों ने अपने बच्चे को बिठा करके ये समझाया हो कि देखो बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, फिर उसके बाद में बताएं कि देखो बीवी के ये हुकूक हुआ करते हैं, शोहर के ये हुकूक हुआ करते हैं, अगर जिंदगी अच्छे ढंग से गुजारना है तो उसके लिए तुमको इस तरह से एक दूसरे के साथ में मोहब्बत का बर्ताव करना होगा। मुझे बताएं कौन ऐसा खानदान है, कौन ऐसा घराना है जो शादी से पहले दूसरे काम करता है, वहीं पर अपने बेटा और बेटी को बिठा करके ये भी समझाता हो कि इज़्दिवाजी जिंदगी और निकाह के बाद की जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, सास के साथ में कैसे जिंदगी गुजारनी है, और जो है घर के अंदर दिगर जो ख्वातीन है उनके साथ में कैसे रहना, ससुर के साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा होगा। आज दीन हमें पता ही नहीं। सब सारी तवज्जो औरतों का क्या नजरिया होता है, मर्दों का क्या नजर, यही होता है कि बच्ची को ज्यादा से ज्यादा जायज दे दो, अगर जायज कम देंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, और जायज ज्यादा देंगे तो हमारी बच्ची सुख और चैन के साथ में रहेगी। हमने तो देखा करोड़ों रुपए जायज देने वालों के घर एक महीने के अंदर टूट जाते हैं। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अगर तुम्हारा घर बना रहेगा तो दीन के करीब होने से बना रहेगा। अपने घर वालों को बताओ, अपने बच्चे और बच्चियों को बताओ कि दीन क्या हुआ करता है, उनको दीनदारी सिखाओ। जब दीन मालूम ही नहीं होगा तो कैसे उनके घर के अंदर निभाव हो पाएगा। और इसमें आप देख लें, लोगों को तो शरीयत के दूसरे मामलात तो छोड़े, उन्हें मर्द को तलाक देने का तरीका भी पता नहीं होता है। आप अगर तलाक देने का तरीका अगर मालूम करें ना, मर्दों से मुसलमानों में जो आम लोग हैं, आपको 99% लोग नहीं बता पाएंगे कि तलाक देने का शरी तरीका क्या है। अब जब शरी तरीका मालूम नहीं है, गलत तरीके से तलाक देंगे तो मामलात तो बढ़ेंगे ना। शरीयत मुतहरा ने क्या हुक्म दिया, अगर मियाँ बीबी के दरमियान अगर इस तरह के मामलात पेश आए ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में स्टेप बाय स्टेप बयान फरमाता है क्या क्या करना चाहिए। पहला स्टेप रब ने क्या बयान फरमाया, फ़इज़ूहुन्ना, उनको समझाओ, क्योंकि बहुत सारी औरतें समझाने से मान जाया करती हैं, और अगर नहीं मानती समझाने से तो रब फरमाता है दूसरा स्टेप है वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, उनके बिस्तर अलग कर दो। हो सकता है बिस्तर अलग करने के बाद में उनको अकल आ जाए, अब उसके बावजूद वो नहीं मान रही है तो तीसरा स्टेप अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया वज़रिबूहुन्ना, जज़र व तौबीक करो, डांट टपट करो, हल्की मार के जरिए उन्हें राय रास्त पे लाने की कोशिश करो। अगर इस स्टेप पर भी अगर मामला नहीं बन पाता है तो उसके बाद में अगला मामला रब ने फरमाया कि फबासु हकम मिन आलिही व हकम मिन आलिहा, रब ने फरमाया कि एक हकम मर्द के घर में से जाए, एक हकम औरत के घर में से जाए, और उसके बाद में बैठ करके वो उनमें सुलह की कोशिश करें। रब कुरान पाक में फरमाता है अगर दोनों फैसल, दोनों हकम अगर उनमें निभाव करना चाहेंगे, सुलह करना चाहेंगे, अल्लाह उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा फरमा देगा। ये चौथा स्टेप बयान फरमाया गया। अब उसके बाद में भी अगर निभाव ना हो, पंचायत से भी मामला हल ना हो, तो शरीयत मुतहरा ने यह नहीं कहा है कि अपनी बीवी को 3 तलाक दे दो। फरमाया कि अगर तलाक देना अगर नागुज़ीर हो जाए, देना जरूरी हो जाए, तो तलाक देने का तरीका क्या है, उन्हें ahsan तरीके से तलाक दो। ahsan तरीका तलाक का क्या है, ना हमारे नौजवानों को मालूम है और न तलाक के पेपर मनाने वाले उन वकीलों को मालूम है। मैं तो बार बार कहता हूँ, कितने हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की जिंदगी इन वकीलों ने खराब करके रखी है। बना रहे तलाक का पेपर, उनको खुद को नहीं मालूम है कि तलाक देने का तरीका क्या है। एक बार मैंने तलाक देने का तरीका बताया, एक वकील साहब मुझको आके कहने लगे कि ये इस्लाम में ऐसे तलाक दी जाती है। बोले हमने तो आज तक कभी नहीं सुना था। मैंने कहा तुमने जो पढ़ा है उसमें नहीं इस्लाम का तरीका बताया जाएगा। इस्लामी तरीका तो दीनी तालीम के पास आओगे तब ना तुम्हें पता चलेगा। तो इस्लाम ने जो
तलाक देने का तरीका बताया, ahsan तरीके से तलाक दो। ahsan तरीका क्या है? ahsan तरीका यह है जिस पाकी की हालत में, जिस तौहर के अंदर औरत के साथ में हम बिस्तरी नहीं की है, उस पाकी के अंदर औरत को एक तलाक दो और फिर उसके बाद में दूसरी तलाक मत दो यहां तक कि उसकी इद्दत पूरी हो जाए। वो निकाह से बाहर हो गई, अब आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप निकाह करना चाहते हैं, वो इद्दत गुजर गई है, आप दोबारा उसको अपने निकाह के अंदर लेकर के आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है। आप दोबारा अपनी बीवी बना के ला सकते हैं, किसी हलाला की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं पेश आएगी। ये तलाक देने का सबसे आसान तरीका सिर्फ एक तलाक दी जाए, और उसके बाद में अगर कोई आसान तरीके से तलाक न दे तो शरीयत ने दूसरा रास्ता बताया, हसन तरीके से तलाक देना। ये तलाक हसन का मतलब ये होता है जिस पाकी में औरत से हम बिस्तरी न की हो, उस पाकी के अंदर औरत को एक तलाक दी जाए, उसके बाद में जब हैज आ जाए और फिर दोबारा औरत पाक हो जाए तो दूसरी तलाक दी जाए, उसके बाद में फिर हैज आए फिर पाक हो जाए तो तीसरी तलाक दी जाए। इसका फायदा क्या होगा? आपने पहली तलाक दी, सोचने के लिए 1 महीने का मौका है, फिर दूसरी तलाक दी, फिर सोचने के लिए 1 महीने का मौका है, तो आपको 2-2 महीना सोचने का मौका मिल रहा है। तो बड़े बड़े झगड़े भी 2-2 महीने के अंदर सुलझ जाया करते हैं। लेकिन हमें जब तलाक देने का सही तरीका मालूम नहीं, हम न ahsan तरीके से तलाक देते न हसन तरीके से तलाक देते। हम तलाक जो आजकल दे रहे हैं वो तलाक बिदई है, नापसंदीदा तलाक है, यानी एक बार में 3 तलाक देना, उसके बाद में वही रोना पीटना, बहाने बनाना, गुस्से में था, नशे में था, वो जो है मुझे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं क्या करूं, कोई रास्ता बता दीजिए, कोई हल बता दीजिए। अजीजान मुकर्रम, तो आज जो तलाकें बढ़ रही हैं उसकी सबसे बड़ी अहम वजह है दीन से दूरी होना। अगर दीन से बंदा दूर ना हो, दीनी बातें अगर उसे मालूम हो, तो मैं कहता हूं कि ये जो तलाक के मामलात हैं ये ज्यादा पेश ही नहीं आएंगे, बहुत सारे मामलात वैसे ही हल होते हुए नजर आएंगे। अब उसके बाद में जो दूसरी वजह है तलाकों के बढ़ने की, सबसे बड़ी वजह वह है बस ज़बानी। ज्यादातर जो तलाकें बढ़ रही हैं बस ज़बानी की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था कौनैन के दूल्हा ने कि ज्यादातर जो गुनाह होते वो जबान की वजह से होते हैं। जब सुबह का वक्त होता है, सारे आज़ा जबान के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं तू सीधी रहना, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर बिगड़ गई तो फिर हमारे ऊपर भी शामत आने वाली है। तो ये ज्यादातर जो तलाकों के मामलात होते हैं, जो घर टूटते और बर्बाद होते हैं, उसके अंदर ज्यादा दखल किसका है? जबान का दखल है। बस जबानी अगर रुक जाए ना तो तलाकें खुद ब खुद रुक जाएंगी। एक बार एक औरत गई थी एक बाबा के पास में तावीज लेने के लिए कि मेरा शौहर जो है वो ये करता है, मेरी सास ये जुल्म करती है। वो अपनी पूरी दास्तान सुनाने लगी, तो वो जो आलिम थे वो समझ गए कि मामला अलग है, ये जबान की तेज औरत है, ये जरूर जबान लड़ाती होगी, उसी वजह से पूरा घर इसका बर्बाद हो रहा है। उन्होंने एक तावीज दिया, पता नहीं कुछ लिखा भी था कि नहीं लिखा था, कहा ये तावीज उस वक्त में काम करेगा कि जब भी तुम्हारी सास या तुम्हारा शौहर तुमसे झगड़ा करने लग जाए तो ये तावीज तुम्हें अपनी जबान के नीचे, दांतों के नीचे दबा करके रखना है। अब वो औरत गई, घर में झगड़ा होता वो तावीज दबा लेती, फिर झगड़ा होता फिर तावीज दबा लेती। एक जमाने के बाद में फिर आलिम को जो है वो मिठाई लेकर के देने के लिए गई कि आपने इतना अच्छा तावीज दिया, सारा झगड़ा खत्म हो गया। उन्होंने कहा मैंने कोई अच्छा तावीज तुझे नहीं दिया है, मैंने तुझे जबान बंद करने के लिए, तावीज दबाने के लिए दिया था। उधर से वो झगड़ा करते तू चुप हो जाती, और जब 2 आदमी झगड़ा करते एक चुप हो जाए तो झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाया करता है। तो ये ज्यादातर जो मामला तलाक के हो रहे हैं उसमें बस ज़बानी का बहुत ज्यादा दखल है, बस ज़बानी का बड़ा दखल है। रस्सी को आप देखते हैं ना, अगर 2 आदमी खींचते हैं तो टूट जाती है, एक आदमी खींच रहा, दूसरा अगर खींचना बंद कर दे तो वो रस्सी सलामत रहती है। तो यही मामला है बस ज़बानी का भी। आप इसके अंदर देख सकते हैं, औरत अगर चाहे ना, उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। औरत अगर चाहे तो एक सुई से पूरा घर बर्बाद कर सकती है, औरत अगर चाह ले तो एक सुई से पूरा घर बर्बाद कर सकती है। और आज यही हो रहा है, बस हल्की सी जबान चला करके पूरे घर के अंदर जो है वो उबाल खड़ा करके घरों को तमाशा बना करके रख दिया गया है। वो एक साहब ने कहा था ना, एक साहब ने कहा था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं डांटता था, मैं बोलता था, मेरी बीवी सुनती थी। अब उसके बाद में जब मेरे बच्चे पैदा हो गए तो बीवी दिलेर बन गई, अब वो बोलती है मैं सुनता हूँ, लेकिन जब हम दोनों बूढ़े हो गए तो हम दोनों बोलते हैं, पूरा महल्ला सुनता है, पूरा महल्ला सुनता है। तो अब उसके बाद में कहां से निभा हो पाएगा? तो फिर तलाक तक नौबत आना ही आना है, आखिर जो है वो घर को टूटना और बर्बाद होना ही होना है। तो एक बड़ी वजह जो बन रही है हमारे घरों के बर्बाद होने और तलाकों के वाक़े होने की, वो है बदज़बानी। और फिर उसके बाद में एक चीज और जो घरों को बर्बाद कर रही है, बदगुमानी। कितने घर, मैं कहता हूं अगर आप सर्वे करेंगे ना तो आपको 50% घर ऐसे मिलेंगे जो बदगुमानी की वजह से बर्बाद होकर के रह गए। मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता, इन्ना बाद ज़न्न इस्मुन,
बाद गुमान गुनाह होते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो बुरा गुमान है ना, ये सबसे बड़ी झूठी बात है। आदमी कुछ होता नहीं है और फिर कुछ भी सोच लेता है, और सुनी फलां ने आके कहा कि अरे ऐसा हुआ, अच्छा मेरा शोहर ये कर रहा था, और शोहर रात में लेट आया, लगता है तुम्हारा किसी औरत के साथ में चक्कर चल रहा है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर पे लड़का पैदा हुआ लेकिन एकदम काला लड़का पैदा हुआ। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि ये लड़का मेरा नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घर पे ऊंट हैं? कहाँ हैं? का किस कलर के हैं? उन्होंने कहा, या रसूल सुर्ख रंग के हैं। मेरे आका ने फरमाया, कोई खाकी कलर का ऊंट भी है? कहा, या रसूल एक खाकी रंग का ऊंट भी है। मेरे आका ने फरमाया, जब सुर्ख रंग के तुम्हारे घर पे ऊंट है तो ये खाकी रंग का ऊंट तुम्हारे घर पे कैसे आ गया? कहने लगा कि खानदान में कोई रहा होगा इस रंग का, तो इस कलर का पैदा हो गया। तो मेरे आका ने फरमाया, वो जो काला लड़का पैदा हो सकता है तुम्हारे खानदान में कोई इस कलर का रहा होगा, तो उस कलर का लड़का पैदा हो गया। तो यानी एक जो शक होता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनका शक दूर करके बता दिया कि ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर बंदे को शक करके अपने रिश्ते को और अपने खानदान को तबाह बर्बाद नहीं होता। क्या है, कुछ भी नहीं होता फिर भी औरतें बना लेती, नहीं ऐसा हुआ है। ये शक की जो बीमारी होती है ना, और जो शक का जो ज़हन होता है, उसने कितने खानदानों को, मर्द औरत पे शक कर रहा है, औरत मर्द पे शक कर रही है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो तालीमात दी मियाँ बीवी के हुकूक के अंदर, अभी उसका वक्त नहीं तो मैं हुकूक बताता तो आपको पता चलता कि वहाँ पे कितनी जगह शक की जड़ों को काटा गया है, कितनी जगह शक को ख़त्म किया गया है। आज हमारा मुआशरा ऐसा बन गया कि मामूली मामूली बातों में शक करके रिश्ते ख़त्म कर दिए जाते हैं, और बाद में पता चलता है वो तो मैंने जो बात बनाई तो बिला वजह की बात थी, उसकी तो कोई हकीकत ही नहीं है। और फिर उसके बाद में एक बड़ी वजह जो तलाक की बन रही है, बात बात पे मलामत करना, डांट डपट करना। रिश्ते मोहब्बत से निभा करते हैं, तलवार निकाल करके किसी को आप नहीं मनवा सकते हो, तलवार से नहीं मनवाया जा सकता। मेरा रब कुरान में क्या फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है। हमने मोहब्बत की जड़ें काट दी, हर बात में डांटना, हर बात में जो है वो चिल्लाना, तो बात बात पे डांटना, चाहे मर्द की तरफ से हो चाहे औरत की तरफ से हो, उससे रिश्तों के अंदर कभी पुख्तगी नहीं आती है। अगर औरत गलती कर रही है तो ये भी तो देखना चाहिए औरत का किरदार कितना बड़ा है। मैं कहता हूं अगर आप 5 नौकर रख लो, वो उतना आपका काम नहीं कर पाएंगे जो अकेली औरत कर देती है। खाना वो बना देती है, कपड़ा वो धुल लेती है, बच्चों की तरबियत वो कर देती है, मेहमान आ जाएं तो वो उनकी ज़ियाफत कर लेती है, अगर तुम बीमार हो जाओ तो तीमारदारी वो कर लेती है। एक औरत तन्हा वो काम कर देती है जो कई नौकर मिलकर भी इतने अच्छे अंदाज के अंदर नहीं अंजाम दे सकते। तो जो औरत इतना कुछ कर रही है, अगर उसकी तरफ से कोई कमी हो जाए तो आप बात बात पे डांटोगे तो रिश्ते तो फिर खटाई में पड़ेंगे, रिश्तों के अंदर दरारें तो पड़ेंगी। ये रिश्ता ही मोहब्बत है, कुछ इस तरह से निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाते हैं। ये तो एक फलसफा है कि मोहब्बत ही से खानदान बनते हैं, और जब मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं और डांट डपट पर मामला पहुंच जाता है तो फिर खानदान जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। बहुत से लोगों ने देखा जब उम्र हो जाती है तो फिर वो झगड़े भी बढ़ जाया करते हैं। औरत को कम से कम ये भी सोचना चाहिए, आज मैं जिस मर्द से झगड़ा कर रही हूँ इसने अपनी जवानी मेरे लिए खत्म कर दी, ये दिन भर मेरे लिए दौड़ा, आज बूढ़ा हो गया घर में आ गया, दिन भर ये जवानी में दौड़ करके मेरे लिए कितनी खिदमतें अंजाम देता रहा। और इसी तरह मर्द को भी तो सोचना चाहिए ना कि ये आज जो बूढ़ी हो गई है इसने अपनी जवानी की जितना हुस्न और जितनी रानाई थी मेरी खिदमत के अंदर उसने सर्व कर दी है। लेकिन बंदा जब सोचता नहीं है तो काम बिगड़ते हुए नजर आते हैं, और फिर होता वही है कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है और 2 खानदान तबाह बर्बाद होकर के रह जाते हैं। इसी तरह एक सबसे बड़ी वजह जो मैंने गौर किया तो पता चली, जो रिश्तों के खत्म हुआ है अदमे बर्दाश्त। आज न मर्दों के अंदर बर्दाश्त है और न औरतों में, बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा लगता है हम लोग अपनी तबीयत के खिलाफ कोई चीज देखना ही नहीं चाहते। ये बर्दाश्त न होने की वजह से न जाने कितने वबाल और कितने फितने पैदा हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त करने का सलीका पैदा हो जाए तो न जाने फिर होता क्या है, लोग तलाक देते हैं बाद में सोचते हैं, भाई पहले तलाक दे दे बाद में सोचने से फायदा, पहले आपको बर्दाश्त करना चाहिए था। तो जब बर्दाश्त करना था तब तो आपने सोचा नहीं, और तलाक देने के बाद में कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ये अदमे बर्दाश्त का जो मादा बढ़ रहा है ये बहुत बड़ी वजह है। लोग आके क्या कहते हैं, हजरत मैंने गुस्से में तलाक दे दी थी। तो मैं कहता हूँ कौन मोहब्बत में बीवी को तलाक देता है, मेरी प्यारी बीवी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझको तलाक दे रहा हूँ। तलाक जो दी जाती है और मालूम है क्या कहते हैं, कोई रास्ता ही नहीं है तलाक देने के अलावा। और जब तलाक देते हैं तो फिर आके कहते हैं हजरत कोई रास्ता बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ तुम तो पहले तो कह रहे थे कोई रास्ता ही नहीं है, इसका मतलब रास्ता था, तुमने गुस्से के अंदर, तुमने अदमे बर्दाश्त के अंदर गिरफ्तार होकर रास्ता खुद ब खुद बंद कर दिया है। तो रास्ता
रास्ता बंद करने से पहले बंदे को चाहिए कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई झगड़ा छोड़ दे, अगरचे हक पर है, मैं उसे जन्नत के बीच वाले घर की जमानत देता हूँ। यानी ऐसे मौके बंदा बर्दाश्त कर ले, झगड़ा ना करे, अपना हक है फिर भी चुप हो जाए। मेरे आका ने क्या फरमाया, जन्नत का घर नहीं, जन्नत के बीच वाला घर उसको देने की मैं जमानत देता हूँ। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इसके लिए कितनी बार जो है वो अहदीस के अंदर बताया। आजकल तो लोगों का यह हाथ है, क्या करते हैं, शादी करते हैं तो पहले शक्ल देखते हैं और जब शादी हो जाती है फिर अक्ल देखते हैं। तो पहले ही अक्ल देख ली होते, शक्ल न देखे होते तो ये सब मामलात क्यों बिगड़ते। तो याद में बर्दाश्त बढ़ रहा है। और उसके अलावा एक और वजह, अना, जिद, मनमानी और गुरूर। ये अना, जिद, मनमानी और जो गुरूर है, इसने भी कई खानदानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कई खानदान इसी वजह से तबाह बर्बाद होकर के रह गए। हमने कितने खानदानों को देखा सिर्फ जिद की बुनियाद पर, अना की बुनियाद पर, गुरूर की बुनियाद पर। कभी मर्द औरत को नजरअंदाज कर रहा है, कभी औरत मर्द को नजरअंदाज कर रही है। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, अगर मैं खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतना शौहर का हक है, उसके बावजूद भी औरत को नाज है, गुरूर है, वो मनमानी करेगी तो होगा क्या, फिर मामला जो है वो तलाक तक पहुंचेगा। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वो जन्नत के अंदर जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमा देगा, उसे जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन आज हम उस जन्नत को लेने के बजाय चाहते कि मेरी मर्जी पूरी हो जाए, मेरी जिद पूरी हो जाए। किसी को हुस्न पे नाज है, किसी को अपनी दौलत पे नाज है, किसी को अपने जयस पे नाज है। जब गुरूर, अना, मनमानी और जिद आ जाते हैं तो उसके बाद में रिश्ते बनते नहीं है, फिर रिश्ते बिगड़ते और टूटते हुए नजर आया करते हैं। और फिर उसके बाद में आप देखें कि घरों के टूटने और तलाकों के होने की एक बड़ी वजह है मगरिबी तहजीब। हमारा जो कल्चर है ना वो इस्लामी कल्चर है। हम मगरिबी कल्चर को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आज हमें इस्लामी कल्चर पता नहीं, हम मगरिबी कल्चर और मगरिबी तहजीब के पीछे पड़े हुए हैं। और मगरिबी कल्चर क्या है, मगरिबी कल्चर ये है, एक औरत होटल के अंदर नौकरी करे, अगर एयर होस्टेस बन के नौकरी करे, दुकान में नौकरी करे, ग्राहकों की खिदमत करे, किसी का बिस्तर बदली करे, किसी को जब खाना ला के खिलाए, कहीं पे नौकरी करे, खाना सब अच्छा है। लेकिन वही औरत अगर घर में चली गई, अपने शौहर को, अपनी सास को, अपने जो है वो शौहर की बहनों को खाना बना के खिलाए तो बोलते इस औरत को तो कैदी बना के रख दिया। ये औरत तो जो वो आजादी देख ही नहीं पा रही है। वो जब दुनिया भर के एरे गैरे की खिदमत कर रही थी तो वो आजादी थी, और घर में खिदमत कर रही है तो ये आजादी नहीं। ये है मगरिबी कल्चर। और ये मगरिबी कल्चर आज हमारी औरतों के दिमाग में घुसता चला जा रहा है। बाहर जो कुछ कराना वो तैयार है करने के लिए, लेकिन घर के अंदर खिदमत की जब बात आती है तो वो क्या क्या बहाने बनाती है। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई है। उन्हें बांदी और खादिम गुलाम चाहिए। घर के अंदर काम करते पड़ते हाथों के अंदर छाले पड़ गए। मेरे आका ने, कौनैन के दूल्हा, मेरे आका चाहते तो क्या नहीं दे देते, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें गुलाम दूंगा तो बद्र के यतीमों का क्या होगा, सोफा के चबूतरे पे बैठने वाले उन गरीबों का क्या होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें गुलाम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वजीफा बताता हूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ा करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वजीफा बताया लेकिन गुलाम नहीं अता फरमाया। यह है इस्लामी कल्चर कि तुम्हारी खातून घर में खिदमत करे, इसी के अंदर दुनिया और आखिरत की भलाई है। लेकिन मगरिबी कल्चर ने ये पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया। ये मगरिबी कल्चर ही तो है जिससे तलाकें हो रही हैं। कोई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, कोई बॉयफ्रेंड्स लेके घूम रहा है। और ज्यादातर तलाकों में आप देखेंगे ना, कहते हैं मैंने तुझे लड़के के साथ में देखा था, वो कहेगा मैं तुझे लड़की के साथ में देखा था। और फिर होता क्या है, फिर होता वही है कि फिर रिश्ते टूटने न। ये जो गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स का जो कल्चर है, ये इस्लामी कल्चर नहीं, ये मगरिबी कल्चर है। ये मगरिबी कल्चर है और इस मगरिबी कल्चर ने भी तलाकों के अंदर बहुत इजाफा किया, बहुत इजाफा किया है। इसी तरह आप देखें ज्वाइंट फैमिली को आज लोग गवारा नहीं करते। शादी होती है थोड़े दिन के बाद में औरत कहती है मुझे अलग मकान चाहिए, औरत कहती है मैं तुम्हारी बहनों के साथ नहीं, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। यानी ज्वाइंट फैमिली के साथ में रहना औरत गवारा नहीं करती, अकेले रहने का जज्बा, मेरा अपना अलग घर होना चाहिए। ये कल्चर, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये मगरिबी कल्चर है। इस्लामी कल्चर तो ये है अगर अपने बड़ों की खिदमत करोगे तो उसका अजर अलग मिलेगा, अपने रिश्तेदारों के साथ निभाव करोगे अलग अजर मिलेगा, अपने शौहर के खानदान वालों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करोगे अलग अजर मिलेगा। ये इस्लामी कल्चर। हमने इस्लामी कल्चर को छोड़ा, मगरिबी कल्चर को लेकर के ज्वाइंट फैमिली को हम इनकार करते हुए नजर आते हैं। हमारे खानदान टूट रहे हैं, तलाकें ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं। ऐसे ही एक मगरिबी कल्चर और आप देखें
जॉब वाली लड़की तलाश करते हैं, 25,000 तनख्वाह हो, 50,000 तनख्वाह हो, 1 लाख तनख्वाह, तब लड़की बड़ी अच्छी है और वो लेकर के आ जाते हैं घर में। उसके बाद में वो जॉब पे जाती है। अब जो लड़की जॉब पे जाती है उसके साथ में कभी 2 लड़के नजर आएंगे, कभी 4 लड़के नजर आएंगे और फिर वहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तुमने तो उसकी तनख्वाह देखी थी, अब ये क्यों देख रहे हो कि उसके साथ में 2 लड़के घूम रहे हैं कि 4 लड़के घूम रहे हैं। जब जॉब वाली लड़की लोगे तो वो तो यही कहेगी ना, मैं तुमको तो छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी नौकरी को नहीं छोड़ सकती, मैं तुझको तो छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने दोस्तों यारों को नहीं छोड़ सकती हूँ। और फिर ये मगरिबी कल्चर खानदानों को तबाह बर्बाद कर देता है। मगरिबी कल्चर ये, और इस्लामी कल्चर क्या है? इस्लामी कल्चर ये औरत को कमाने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। औरत को अल्लाह ने क्या बनाया है? आप कहते हो ना घर वाली, घर वाली का मतलब क्या होता है? घर तो शोहर का है, इसका थोड़ी है। फिर भी आप कहते हो घर वाली, घर वाली का मतलब यही होता है घर संभालना इसका काम है। अब जो घर संभालने वाली घर वाली थी उसको तुमने बाहर वाली बना दिया, और बाहर वाली जब बना दिया तो फिर कैसे तुम्हारा रिश्ता निभेगा? ये मगरिबी कल्चर भी हमारे खानदानों को तबाह कर रहा है। इसी तरह आप देखें एक मगरिबी कल्चर है फिल्म मीडिया वगैरह। औरतें फिल्मों में देखती हैं कि वो खानदान में लड़ाई हुई, औरत ने कहा कि देखो मैंने सुना दिया, मैंने उसको चुप कर दिया, देखो मेरे सामने मेरा शौहर नाचता। अब वो औरत जब देखेगी तो उसका तो दिमाग खराब होगा ना, वो भी कहेगी जैसे फिल्म में हुआ वैसा मैं भी करूंगी। वो औरत का दिमाग होता ही कितना है, फिर उसका दिमाग खराब होना। उसको ये नहीं मालूम होता है फिल्म में वो चीजें दिखाई जाती हैं जिससे देखने वालों को दिलचस्पी पैदा हो, देखने में मजा आए, तो मजा लेने के लिए दिखाते हैं। तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? ये मगरिबी कल्चर हमारे खानदानों को तबाह कर रहा है। ऐसे ही जो है मोबाइल फोन, आप देखें एक जमाना था, मगरिबी कल्चर की ये भी देन है, एक जमाना था घर में कोई बात हो जाती थी, औरत को गुस्सा आता था, मैं अपनी माँ को बताऊंगी, अपने बाप को बताऊंगी। फिर 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद जब घर पे जाती थी सब गुस्सा ठंडा हो जाता, भूल जाती थी। और ये कल्चर आप देखें, इधर झगड़ा हुआ, अपनी माँ को फोन लगाएगी, मेरी सास मेरे ऊपर चिल्ला रही है, अपनी माँ को फोन लगाएगी, अपने बाप को फोन लगाएगी, मेरा शौहर मुझे डांट रहा है। अब जाहिर सी बात है इधर ये और उधर वो गुस्सा, और फिर मामला बिगड़ना शुरू होते हैं, मामला तलाक तक जाकर के पहुंच जाता है। इस मगरिबी कल्चर ने भी हमारे खानदानों को तबाह बर्बाद करके रखा है। ऐसे ही आज एक मगरिबी कल्चर देखें, आज संडे बाजार है, आज मंडे बाजार लगा है, आज बुध बाजार लगा हुआ है, आज जुमेरात, आज अलग अलग नाम के बाजार लगे हुए हैं और औरत हर बाजार में जा रही है। अब औरत जब बाजार में जाएगी, किस्म किस्म की औरतों के तरह तरह के मलबूसात और जेवरात को देखेगी, मार्केट में अशिया देखेंगी और शौहर को आकर के कहेगी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब शौहर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तो दे पाएगा, जब नहीं दे पाएगा तो फिर क्या होगा? एक बार एक औरत की तलाक हो गई, उससे पूछा गया कि तुझको तलाक क्यों हुई? शौहर से जाके पूछा कि तूने तलाक क्यों दी? तो शौहर ने जवाब दिया कि मैं इसकी पूरी खातिर तवाज़ो करता था, सब कुछ देता था, लेकिन होता क्या था, ये कभी कभी अपनी 2 बहनों के घर जाती थी, इसकी दोनों बहनें बड़ी मालदार थी। जब बहनों के घर में से वापस आती थी तो आके कहती थी उनके पास तो ये भी है, मुझे भी ये चाहिए, उनके पास तो ये भी है, मुझे भी, और फिर आखिर झगड़े बढ़ते बढ़ते फिर आखिर मामला तलाक तक जा पहुंचा। तो आदमी दूसरों को देखकर अपना सर क्यों फोड़ता है? उसे ये देखना चाहिए ना कि कोई ऊपर वाला है, तुम्हारे नीचे भी तो कोई है जो मांग करके खाने पे मजबूर है, जिसके पास में 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। तो ये बेजा मुतालबात और तरह तरह के ये जो मार्केटों के अंदर शॉपिंग, ये मगरिबी कल्चर, इसने भी हमारे खानदानों को तबाह बर्बाद करके रखा है। ऐसे ही लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये भी मगरिबी कल्चर है। लव मैरिज और कोर्ट मैरिज के जरिए जो शादियां होती हैं 80% तलाक हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि इस तरह की जो शादियां होती हैं या तो जिद में होती हैं या इश्क में होती हैं। जिद भी एक दिन खत्म हो जाती है और इश्क का जो उबाल होता है वो भी एक दिन बैठ जाता है। उधर जिद और इश्क का मामला खत्म हुआ ना, तो जो बातें हुआ करती थी ना, मैं तेरे लिए तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, तारे तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और फिर बड़ी बड़ी तवक्कुआत, वो बड़े सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं। और फिर जो शादी से पहले जो मामलात थी, दोस्ती यारी, और फिर शादी के बाद तो फिर वो एक अलग मामला बन जाता है। और होता यह है लव मैरिज और कोर्ट मैरिज की जो ये मगरिबी कल्चर की शादियां, वो आखिर में जाकर के 80% जो है वो खत्म होकर के रह जाती है। अजीज़ान मुकर्रम, मगरिबी कल्चर की मैंने चंद मिसालें दी है, वरना मगरिबी कल्चर आप देखेंगे कितना हमारे मुआशरे में घुस चुका है और कितने खानदान मगरिबी कल्चर की वजह से तबाह हो चुके हैं। ये भी एक बड़ी वजह है हमारे दरमियान तलाकों के होने की। फिर एक और वजह तलाक ज्यादा बढ़ने की, बेसब्री, नाशुक्री, नाकदरी। ये बेसब्री, नाशुक्री और नाकदरी जो है ना, कहते हैं ना आजकल लोग कि जिंदगी भर तो औरत अपने शौहर से लड़ती रहती है और जब तलाक हो जाती है और या फिर शौहर मर जाता तब कहते हैं मेरा शौहर बड़ा अच्छा था। यानी जब कदर करना चाहिए था तब तो झगड़ा किया, और जब तलाक हो गई या मर गया तो कहते हैं मेरा शौहर तो जन्नती था, मेरी बड़ी खिदमत किया करता था। तो ये बेकदरी भी हमारी औरतों के अंदर बड़ी, और नाशुक्री का मामला तो यहाँ तक जा पहुंचा है कि अगर कोई गैर आदमी 50 रुपए की चीज लाके देता है तो शौहर को सुनाती है, वो तो बहुत सखी है, और शौहर अगर 500 की भी चीज लाके देता
तुम बड़े कंजूस हो। ये नाशुक्री तो है। मेरा रब कुरान में फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को हरम के पास में जाके ठहरा दिया और फिर हजरत इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मुलाकात के लिए आए। मुलाकात के लिए आए तो घर में मौजूद नहीं थे। कहा कहाँ है इस्माइल? कहा वो गए जंगल में शिकार करने। कहा तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? कहा बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। कहा जब तुम्हारे शौहर आए तो उनको कह देना कि फला फला आए थे और कहना कि सलाम कह करके गए और कह कर गए दरवाजे की चौखट बदली कर लो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए बड़ा नूर नजर आ रहा है। कौन आया था? कहा ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए थे, वो सलाम कह के गए और कह करके गए दरवाजे की चौखट बदली कर लेना। कहा वो मेरे वालिद थे, ये बोल करके गए अपनी बीवी को तलाक दे देना। और तलाक दे दी, दूसरी शादी की। एक जमाने के बाद फिर आए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पूछा कहाँ है इस्माइल? का जंगल में शिकार करने गए। कहा कि उनको मेरा सलाम कह देना। तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? कहा अल्लाह का शुक्र है, बड़े आराम में है, अल्लाह ने सब कुछ दिया, खूब शुक्र अदा किया। कहा अपने शौहर को सलाम कहना और बता देना दरवाजे की चौखट अच्छी है, इसको बाकी रखना। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, बीवी ने बताया। कहा तुमको मालूम है वो मेरे वालिद मोहतरम थे, वो कह के गए तुम्हारी बीवी अच्छी है, उसको निकाह में बाकी रखना। यानी अल्लाह का नबी भी ये दर्ज दे रहा है, ना शुक्री वाली बीवी तुम्हारे घर को कभी नहीं बना सकती है। वही बीवी तुम्हारे घर को आबाद रख सकती है जो तुम्हारे घर के अंदर मामूली नेमत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। यहाँ तो आलम यह है, अल्लाह अकबर, सब कुछ दे दो। हदीस पाक में है ना, सारी जिंदगी औरत के साथ में भलाई करो, आखिर में यही कहेगी मैंने तो तुझसे सुख कभी देखा ही नहीं है। ये औरतों की आम बोली है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनकी नफ्सियात को बयान फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या वो औरतें अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? मेरे आका ने फरमाया नहीं, वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाकदरी करती हैं, इसलिए ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने मेराज में देखा कि मेराज में फुस्साक जहन्नम में ज्यादा हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फुस्साक कौन है? कौन है फुस्साक? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुस्साक औरतें हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये औरतें तुम्हारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बीवियां हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो सब्र नहीं करती है, इसलिए जहन्नम के अंदर ज्यादा वही है। हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या बयान करती है, 2 दिन कभी भी हम घर वालों ने जौ की रोटी कभी नहीं खाई है। एक दिन मिलती थी, दूसरे दिन नहीं मिलती थी। और फरमाती है कभी कभी कई दिन गुजर जाते थे, खजूर और पानी के ऊपर हम गुजारा किया करती थी। जब सब्र और शुक्र हो और नेमतों की कदर हो तो घर बना करते हैं, वरना घर टूट जाया करते और घर बर्बाद हो जाया करते हैं। आप देखें औरतों का क्या मामला है, कहते मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, फलां के पास तो ये भी है, ये भी है। ये फलां फलां देखने वाली औरतें कभी अपने घर को जन्नत नहीं बना सकती, ये एक बड़ी वजह है। अब उसके बाद में वजूहात तो बहुत सारी हैं। अब इस आधे घंटे की तकरीर के अंदर मैं कितनी वजूहात को समेट सकता हूँ। कुछ चीज़ों की तरफ मैं और इशारा कर देता हूँ। मैंने कई घरों को टूटते हुए देखा है, तलाक़ें होती देखी है। मेरे सामने जो केसेस आए उनमें एक बड़ी वजह मुझे और ये भी समझ में आई कि अपनी बच्ची के मामलात के अंदर जब घर वाले ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं तो मामलात बिगड़ जाते हैं। भाई औरत का मामला है, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है। अब हर वक्त जो है वो जो है लड़के के ससुराल वाले उसकी बीवी के मामलात में दखल देंगे। अब आप अपने घर में अपनी बच्ची को रखते हैं तो बच्ची जब आपके घर में आप खिलाएं पिलाएं लाड़ करें वो एक अलग मामला था। अब आप चाहते हैं कि जैसा मैंने रखा है वैसे ही मेरी बच्ची जो है वो अपने ससुराल में रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी मुमकिन होता है, कभी मुमकिन नहीं होता है। अब उसके अंदर भी गिला शिकवे शुरू हो जाते हैं, मेरी बच्ची तो घर में ये खाती थी, तुम्हारे यहाँ ये खा रही है, मेरे यहाँ तो ये आराम करती थी, वहाँ पे ये तकलीफ उठा रही है। ससुराल वाले जब आप रिश्ते के अंदर जब दखल अंदाजी शुरू करते हैं तो फिर वो खानदान तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक बड़ा सबक जो बन जाता है मिजाज। कुछ औरतें क्या करती है, अपने ससुराल वालों का मिजाज ही नहीं समझ पाती। घर पे उठती थी 10 बजे और ससुराल के अंदर उठने का तरीका है 7 बजे। अब वहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। वहां पे खाना जैसे जाती थी बना देती थी, उसे घर वालों का मिजाज मालूम नहीं है, वो खाना उसी तरीके से बना रही है जो उनके मिजाज के मुआफिक नहीं आता, वह लड़ाई शुरू हो जा रही है। ऐसे ही बात करने का अंदाज, रहने का अंदाज और घर में जिंदगी गुजारने का अंदाज उसके अपने घर में मायके में अलग था, ससुराल में अलग है। अब औरत की जिम्मेदारी होती है मायके का वो अपने ससुराल का मिजाज समझे। जो औरत अपने ससुराल वालों का मिजाज नहीं समझ पाती, फिर धीरे धीरे लड़ाई शुरू होती है और आखिर में वो लड़ाई झगड़ा और झगड़े बनते बनते तलाक तक नौबत आ जाती है। ऐसे ही एक और बड़ी वजह जो इसकी समझ में आती है वो है कंजूसी। हमने कितने मर्दों को देखा तलाक इस वजह से भी हो गई है। आदमी बाहर जाता है अपने दोस्तों में 1000 रुपया खर्च करके देता है, 5 मिनट में 1000 खर्च कर देता है और घर पे आता है अपनी बीवी को आके पूछता है जो मैंने 50 रुपया दिया था बता उसका तूने क्या क्या लिया। अब जाहिर सी बात है जब पाई का हिसाब होगा तो फिर उसके बाद में नोक झोंक होगी और वही नोक झोंक फिर लड़ाई बन जाती है।
शरीयत ने ये नहीं कहा कि फिजूल खर्ची करो, लेकिन ये भी नहीं कहा कि औरत का गला दबा करके रखो। जैसे तुम बाहर जो है वो अपने वक्त के सबसे बड़े अमीर बन के रहते हो, ऐसे घर में भी तुम्हें फिराक दिली से काम लेना चाहिए। ये कंजूसी और बुखालत ने भी कितने खानदानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और उसके अलावा एक मामला तो मैंने इससे पहले कई बार बताया, हमारे खानदान जो तबाह हुए हैं उसकी तबाही के अंदर जहेज का बहुत बड़ा दखल है। कितने खानदान सिर्फ जहेज की वजह से बर्बाद हो गए। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन शादी के बाद में सिर्फ औरत को इसलिए तलाक दे दी गई कि वो जहेज कम लेकर के आई है। सिर्फ इसलिए औरत को घर से निकाल दिया गया कि जहेज का सामान कम था। ये पूरा एक अलग टॉपिक है, उस पर अगर बात छेड़ी जाए तो बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। जहेज ने भी हमारे कई खानदानों को तबाह बर्बाद करके रखा। जब तक ये लानत हमारे मुआशरे में मौजूद है, मुतालबे वाली, तब तक मुआशरा सुख और चैन की नींद नहीं गुजार सकता है। ऐसे ही कुछ घरानों के अंदर जो तलाक की वजह बनती है, औलाद का न होना। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हमने तुम में से कुछ लोगों को भांज पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाने भांज पैदा किया, हम इल्म वाले और कुदरत वाले हैं। अल्लाह ने जब जिक्र किया तो साथ में भी बताया हमें इल्म है और हम कुदरत वाले हैं। यानी रब ने बता दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है। तो रब फरमाता है जब मैंने तुमको भांज पैदा किया तो इसमें अल्लाह की बड़ी हिकमतें हुआ करती हैं। तो कभी ना मर्द की गलती होती है ना औरत की, दोनों अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात इस तरह से बिगड़ जाते हैं। कहते हैं उसको औलाद नहीं पैदा हो रही है। और कुछ तो इतने जाहिल किस्म के लोग भी रहते हैं, बोले इसको लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, इसको तलाक दे दी जाए, दूसरी शादी करेंगे, उससे तो उसको लड़का पैदा, अगर उसको भी लड़कियां पैदा हुई तब क्या करेगा? तब क्या करेगा? लेकिन वही कहते हैं दीन से दूरी इन सारी चीजों को तबाह बर्बाद करके रख देती है। अजीज़ान मुकर्रम, आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर जो तलाक के मामला बड़ा तशवीशनाक मसला है। ये तो पूरा एक सेमिनार का टॉपिक है, इसके अंदर तो घंटों गुफ्तगू होना चाहिए। मैंने इशारतन चंद चीजें आपके सामने रखी है। आखिर के अंदर मैं यही पैगाम आपके हवाले करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं, अगर औरतें चाहती हैं कि हमारा खानदान बन करके और जुड़ करके रहे, तो सबसे जरूरी और अहम चीज है दीन की बातें सीखें। मर्द औरत के हुकूक क्या हैं उनको मालूम करें और हर बात के अंदर हर दर्मी, जिद, मनमानी से काम न लें, ना शुक्री, बेकदरी का जो है वो रवैया ना अपनाएं और बेजा मुतालबात से अपने आप को रोकें। शरीयत मुताहरा की रोशनी के अंदर जो हक है उसी को जो है अपनी जिंदगी का महवर बनाएं। और अगर बात बात पे गुस्सा, बात बात पे डांट डपट, बिला वजह औरत से भिड़ जाना, ये वो चीजें जिसने हमारे खानदानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तलाक और खुला, ये दो हमारे माशरे के इतने बड़े मसाइल बन चुके हैं कि ना इनको कोर्ट हल कर पा रहा है, न दारुल क़ज़ा में इनका फैसला हो पा रहा है, और न दारुल इफ्ता से सही तौर पर इनका कोई सद्देबाब नजर आ रहा है। इसका अगर सद्देबाब होगा तो बस एक ही तरीके से होगा, हम अपने माशरे के अंदर जो बातें मैंने आपके सामने रखी है उन बुराइयों को अपने आप से दूर करें और शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मर्द ये समझे मुझ पर बीवी का हक है, बीवी ये समझे मुझ पर शौहर का हक है, दोनों ये समझे आज दुनिया हमारी हकीकी जिंदगी नहीं है, मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में जाके मुंह दिखाना है। वही काम करें जो अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाले। अल्लाह रब्बे क़दीर हमारे घरों में मोहब्बतों का माहौल पैदा फरमाए, हमारे बर्बाद होते हुए घरों को अल्लाह ताला जोड़ने की हमें तौफीक अता फरमाए और सही मानों में हमें शरीयत मुताहरा पर जिंदगी गुजारने का जज्बा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।